नमस्कार। देश प्रदेश व दुनिया की तमाम बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। आइए एक नजर डालते हैं आज की मुख्य हेडलाइंस पर। बड़ी खबरों में आज हम बात करेंगे ओपी चौटाला से जुड़ी बड़ी खबर। बताएंगे कांग्रेस ने बीजेपी पर क्यों लगाया बड़ा आरोप। बात करेंगे हरियाणा की नायब सरकार द्वारा किसानों को दिए बड़े तोहफे। बात करेंगे हरियाणा के कांग्रेस एमएलए को क्यों आया गुस्सा। बताएंगे बहू ने ससुर व जेठ पर क्यों लगाए संगीन आरोप। बात करेंगे केंद्र सरकार व शिक्षा विभाग ने बच्चों को फेल करने का क्यों लिया बड़ा फैसला। वहीं गृह मंत्री अमित शाह के बयान पर क्यों भड़की रविदास महासभा। हरियाणा में मंत्रियों ने कैसे बचाई जिला परिषद के चेयरमैन की कुर्सी। बात करेंगे कुमारी शैलजा को बीजेपी पर क्यों आया गुस्सा। बताएंगे देश भर में सड़कों पर क्यों उतरेगी कांग्रेस। बताएंगे किसान नेता डल्लेवाल से जुड़ी क्या है बड़ी खबर। बताएंगे हरियाणा में कैसे बाबा ने हड़पे लाखों रुपए महिला से। अब देखिए खबरें विस्तार से। बड़ी खबरों में आइए बात करते हैं ओपी चौटाला से जुड़ी बड़ी खबर की। जी हां, हरियाणा के 5 बार मुख्यमंत्री रहे ओम प्रकाश चौटाला की रस्म पगड़ी और श्रद्धांजलि सभा 31 दिसंबर को होगी। सिरसा के चौधरी देवीलाल स्टेडियम में यह सभा सुबह 11 बजे शुरू होगी। इसके अलावा उनकी 2 किताबें भी जल्द प्रकाशित हो सकती हैं। उनमें एक उनकी आत्मकथा और दूसरी मेरी विदेश यात्रा होंगी। ये किताबें लगभग तैयार हैं। परिवार के मुताबिक चौटाला हर रोज डायरी लिखते थे। उर्दू में लिखी उनकी इन डायरियों का हिंदी में अनुवाद कराया जा चुका है। इसी से उनकी आत्मकथा प्रकाशित होगी। वहीं चौटाला ने 119 देशों की यात्रा की थी। अलग अलग देशों की गई इस यात्रा के माध्यम से वो अपने अनुभव साझा करेंगे। आइए बात करते हैं कांग्रेस द्वारा बीजेपी पर लगाए गए बड़े आरोपों की। जी हां, वोटिंग नियमों में बदलाव को लेकर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि मोदी सरकार ने चुनाव आयोग की स्वतंत्रता पर हमला किया है। उन्होंने एक्स पर ट्वीट करते हुए कहा कि मोदी सरकार ने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति करने वाले पैनल से हटा दिया था और अब वे चुनावी जानकारी को जनता से छिपाना चाह रहे हैं। यह सरकार की सोची समझी साजिश है। जब भी कांग्रेस ने इलेक्शन कमीशन को वोटर लिस्ट से नाम हटाए जाने और ईवीएम में ट्रांसपेरेंसी के बारे में लिखा तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने अपमानजनक लहजे में जवाब दिया और हमारी शिकायतों को भी स्वीकार नहीं किया। कहीं ना कहीं कांग्रेस लगातार बीजेपी पर हैवी होती हुई नजर आ रही है। आइए बात करते हैं हरियाणा में किसानों को दी हरियाणा सरकार के द्वारा गारंटी की। जी हां, पंजाब के किसान जहां एमएसपी गारंटी कानून के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, वहीं पंजाब के किसान केंद्र सरकार से मांग भी कर रहे हैं कि उन्हें एमएसपी दी जाए। वहीं हरियाणा सरकार ने अपने किसानों को 24 फसलों पर एमएसपी गारंटी देने के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया। हरियाणा सरकार ने साफ मैसेज पंजाब के किसानों को देने की कोशिश की है कि एमएसपी गारंटी केंद्र से नहीं अपनी पंजाब सरकार से मांगनी चाहिए। खुद हरियाणा के मुख्यमंत्री पंजाब के किसानों से अपील भी कर चुके हैं कि उनको पंजाब सरकार से बातचीत कर बॉर्डर से हट जाना चाहिए और पंजाब में आंदोलन करना चाहिए। बता दें कि हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी ने विधानसभा चुनाव से पहले 24 फसलों पर एमएसपी देने की घोषणा की थी और अब उसको अमली जामा पहना दिया गया है। आइए बात करते हैं हरियाणा के कांग्रेस विधायक ने अफसरों को क्यों जमकर लगाई फटकार। जी हां, हरियाणा में सिरसा के कांग्रेस विधायक गोकुल सेतिया को शहर की सब्जी मंडी में किसी काम से जाना था और जब वो वहां पर पहुंचे तो निरीक्षण के दौरान गंदगी देखकर उनका पारा चढ़ गया। इस दौरान विधायक ने मार्केट कमेटी के सचिव को जमकर फटकार लगाई। कहा कि मंडी का क्या हाल बना रखा है, जहां देखो वहां गंदगी ही गंदगी है। इतना ही नहीं, उन्होंने मार्केट कमेटी सचिव को नोटिस जारी करने की बात भी कही। साथ ही विधायक ने सफाई ठेकेदार को भी जमकर झाड़ लगाई। कहा क्यों सफाई नहीं करते, मैं आपको गंदगी में घुसाऊं तो आपको अच्छा लगेगा क्या। विधायक ने सफाई के सख्त निर्देश दिए। बहरहाल उन्होंने कहा कि अगर जल्द ही मंडी की साफ सफाई नहीं हुई तो मैं आपके खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने के लिए मजबूर हो जाऊंगा। आइए बात करते हैं ससुर द्वारा मसाज करवाने व जेठ द्वारा जबरन बाथरूम में घुसने के
आरोप लगाने की। जी हां, हरियाणा के करनाल के सेक्टर 16 में विवाहिता ने अपने ससुराल वालों पर दहेज के लिए परेशान करने, मानसिक और शारीरिक रूप से प्रताड़ित करने का आरोप लगा है। शादी के समय पीड़िता के माता पिता ने दहेज के रूप में 8 लाख रुपए नकद और एक कार भी दी थी। इसके बावजूद भी उसके ससुराल वाले और पैसों की मांग कर उसे परेशान करते रहे। पीड़िता ने अपने ससुर और देवर पर भी उस पर बुरी नीयत रखने का आरोप लगाया है। पीड़िता ने मामले की शिकायत पुलिस से की है। शिकायत के आधार पर पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। इस दौरान महिला ने अपने ससुर पर मसाज करवाने व जेठ द्वारा बाथरूम में घुस जाने का भी आरोप लगाया है। आइए बात करते हैं शिक्षा विभाग से जुड़े बड़े फैसले की। जी हां, देश भर में 5वीं और 8वीं कक्षा के छात्रों के लिए शिक्षा मंत्रालय ने बड़े बदलाव किए हैं। नए नियमों के मुताबिक वार्षिक परीक्षा में कोई छात्र फेल होता है तो टीचर उसे फेल कर सकते हैं। इसके बाद छात्र को 2 महीने के भीतर फिर से एग्जाम का मौका दिया जाएगा, जबकि पहले नियमों में 8वीं तक किसी भी छात्र को फेल करने का प्रावधान नहीं था। अगर छात्र की रिजल्ट में कमजोर स्थिति होती थी तो उसको उसी कक्षा में कुछ समय के लिए होल्ड कर लिया जाता था और दोबारा एग्जाम लेकर उसे अगली कक्षा में भेज दिया जाता था। लेकिन होल्ड करने के लिए भी छात्र के पेरेंट्स की सहमति अनिवार्य होती थी। नए नियमों को लेकर भारत सरकार की तरफ से गजट नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। नोटिफिकेशन के मुताबिक यह नियम बीती 16 दिसंबर से पूरे देश में लागू हो चुके हैं और अब 5वीं में 8वीं में भी बच्चों को फेल किया जा सकता है। आइए बात करते हैं देश के गृह मंत्री के बयान पर भड़की रविदास महासभा की। जी हां, हिसार में सिरसा बाईपास स्थित संत शिरोमणि श्री गुरु रविदास महासभा ने विरोध प्रदर्शन किया है। उन्होंने गृह मंत्री अमित शाह, सांसद चिराग पासवान और अर्जुन राम मेघवाल का पुतला जलाया। प्रधान एसपी चालिया ने बाबा साहेब अंबेडकर का अपमान करने वाले गृह मंत्री को तत्काल पूरे देश से माफी मांगनी चाहिए। पीएम मोदी अमित शाह को बर्खास्त करने की मांग की है। उन्होंने बीजेपी सरकार की नीतियों और आरएसएस की विचारधारा की कड़ी निंदा की। चालिया ने कहा कि डॉक्टर अंबेडकर और भारतीय संविधान का अपमान किसी भी हाल में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। आइए बात करते हैं हरियाणा में मंत्रियों ने कैसे बचाई जिला परिषद चेयरमैन की कुर्सी। जी हां, हरियाणा में हिसार के जिला परिषद चेयरमैन सोनू सिहाग डाटा की कुर्सी पर मंडरा रहे खतरे के बादल फिलहाल छट गए हैं। चेयरमैन के खिलाफ एकजुट हुए पार्षदों में शैन लग गई है। कुछ पार्षद पाला बदलकर वापस चेयरमैन की तरफ चले गए हैं। वहीं पूर्व में कुर्सी न जाने का दावा करने वाले चेयरमैन सोनू सिहाग का दावा है कि विपक्षी पार्षदों पर अब भारी पड़ गया है। चेयरमैन ने समर्थित पार्षदों की निष्ठा को मजबूत करने के लिए मुख्यमंत्री नायब सैनी के सामने ही उनकी परेड करवा दी। सोनू सिहाग को मजबूत करने में पीडब्ल्यूडी मंत्री रणवीर गंगवा और पूर्व मंत्री मनीष ग्रोवर ने अहम भूमिका निभाई है। खास बात यह रही कि मंत्री गंगवा के आलोचक रहे वार्ड 20 के पार्षद दर्शन गिरी भी उनके साथ दिखाई दी। आइए बात करते हैं कुमारी शैलजा को बीजेपी पर क्यों आया गुस्सा। जी हां, फतेहाबाद में सांसद कुमारी शैलजा ने कहा कि भाजपा का लोकतंत्र और संविधान में कोई विश्वास नहीं रहा है। भाजपा दलित और किसान विरोधी है। उन्होंने कहा कि सरकार किसानों से बातचीत के बजाय कहर बरपा रही है। उन्होंने कहा कि खनौरी बॉर्डर पर जाकर किसानों से वो आज मिलेगी और उनसे बातचीत करेगी। उन्होंने कहा कि डीएपी खाद का संकट जारी रहा, ऊपर से उसकी कीमतें और बढ़ा दी गई। किसानों को समय पर न बीज मिल रहा है और प्राइवेट बीज कंपनियों पर सरकार का कोई अंकुश नहीं रहा। उन्होंने कहा कि सरकार को जल्द किसानों की समस्याओं का समाधान करना चाहिए, अन्यथा सरकार के लिए मुसीबत खड़ी हो सकती है। आइए बात करते हैं पूरे देश भर में कांग्रेस क्यों उतरेगी सड़कों पर। जी हां, गृह मंत्री अमित शाह के इस्तीफे की मांग को लेकर कांग्रेस पार्टी अगले साल 26 जनवरी तक देश भर में कैंपेन चलाएगी। 22 और 23 दिसंबर को कांग्रेस के नेता 150 से ज्यादा शहरों में प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। 24 मार्च को कलेक्ट्रेट पर मार्च निकालेंगे। 27 दिसंबर को कर्नाटक के बेलगावी में पार्टी बड़ी रैली करेगी। वहीं कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल ने बताया कि संसद सत्र में संविधान पर चर्चा के दौरान अमित शाह ने अपने भाषण में बाबा साहब का अपमान किया। शाह के बयान से सभी आहत है। अब तक अमित शाह या प्रधानमंत्री ने इसके लिए माफी मांगने की कोशिश नहीं की है। कांग्रेस गणतंत्र दिवस यानी 26 जनवरी तक इस मुद्दे को देश भर में उठाएगी। आइए बात करते हैं हर रोज गिरती किसान नेता दल्लेवाल की सेहत की। जी हां, जालंधर के सांसद और राज्य के पूर्व सीएम चरणजीत सिंह चन्नी ने
किसान आंदोलन में आमरण अनशन पर बैठे किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल से मुलाकात की। सांसद चरणजीत सिंह चन्नी ने खनौरी बॉर्डर पर उनसे मुलाकात की। चन्नी ने डल्लेवाल से कहा, जगजीत सिंह डल्लेवाल की बिगड़ती सेहत को लेकर राहुल गांधी काफी चिंतित है। मैंने संसदीय स्थायी समिति की रिपोर्ट भी केंद्र सरकार को सौंप दी है, जिसमें एमएसपी के लिए कानूनी गारंटी के साथ साथ किसान और मजदूर हितैषी सिफारिशें शामिल है। चन्नी ने कहा, मैं कृषि समिति का अध्यक्ष हूँ। आज मैं डल्लेवाल को किसानों के संबंध में मेरे द्वारा तैयार की गई रिपोर्ट दिखाने आया हूं। वहीं कांग्रेस पार्टी किसानों के मुद्दे पर काफी गंभीर है और लगातार सरकार को जगाने का काम कर रही है। आइए बात करते हैं, बाबा ने कैसे हड़पे महिला से लाखों के सोने के जेवर। जी हां, हरियाणा के हिसार में घर की समस्याएं तंत्र विद्या से मिटाने और सुख समृद्धि लाने का झांसा देकर 1,42,000 रुपये और गहने ठगने का मामला सामने आया है। पुलिस ने व्यक्ति की शिकायत पर केस दर्ज कर कैथल जिले के गांव धनौरी के रहने वाले कृष्ण उर्फ फतन को गिरफ्तार किया है। हिसार के अर्बन स्टेट थाना के एएसआई वीरेंद्र सिंह ने बताया कि विद्युत नगर निवासी राममेर ने घर की समस्याएं तंत्र विद्या से मिटाने और सुख समृद्धि लाने का झांसा दे 1,42,000 रुपये और गहने ठगने के बारे में कृष्ण उर्फ फतन के खिलाफ शिकायत दी थी। उसने बताया कि उसके किसी दोस्त के द्वारा उसकी मुलाकात फोन पर गाँव धनौरी निवासी कृष्ण बाबा से हुई थी। वह अपने आप को जिन माता तांत्रिक बताता है। इन तमाम खबरों को लेकर आपकी क्या कुछ राय है, आपकी क्या कुछ प्रतिक्रिया है, आप हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से जरूर बताएं। ब्यूरो रिपोर्ट, बिंदास हरियाणा।